एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डॉक्टर सलम का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 4 ख़त्म हुआ था। सीन में दिखाते हैं कि जिंगो पास स्टोरी एक्सप्लेन करता है कि क्यों वो हानिल से हेट करने लगा था। जब वो स्कूल में टॉप रैंक का स्टूडेंट बना था पूरे सिटी में, तो उसके ये स्कूल के टाइम के पूरे मज़े लेने के पहले ही उसकी लाइफ में हानिल आ जाती है। वो तो अपने स्कूल का बहुत फेमस प्राउड टॉपर स्टूडेंट था, जो स्टडी में तो टॉपर था ही, साथ में वो स्पोर्ट्स में भी टॉप करता था। वो एक एंजल था जो अपने क्लासमेट्स के लिए टेस्ट से पहले इंपॉर्टेंट नोट्स पूरी क्लास में बांटा करता था ताकि सबकी हेल्प हो सके और सबके अच्छे नंबर आए। उसके क्लासमेट्स उससे बहुत इम्प्रेस थे और वो उसकी पर्सनालिटी भी अमेजिंग थी। और तो और वो सभी में इतना पॉपुलर था अपने स्कूल में कि उसके स्कूल की गर्ल्स भी उस पर लाइन मारती थी। फिर वो तो बस एक सेलिब्रिटी स्टूडेंट था अपने स्कूल में, जो एक मस्त मौज का टाइम एंजॉय कर ही रहा था कि उसकी मस्त कबाब जैसी लाइफ में हानियल हड्डी बनकर आ जाती है, जो उसका पूरा खेल ही बिगाड़ देती है। और वो पॉपुलर टॉपर स्टूडेंट से डेस्परेट कम्पिटिटिव राइवल स्टूडेंट बन गया था। वो उसके बारे में बताता है कि वो लड़की सिर्फ एक क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने के लिए दौड़ के जाया करती थी कॉलेज स्कूल, और सूखी कॉफ़ी खाती थी बिना पानी के, केवल अपने टाइम बचाने के लिए ताकि वॉशरूम जाने में टाइम न वेस्ट हो। वो तो पढ़ाई के लिए एकदम ऑब्सेस्ड चुड़ैल थी। थैंक्स टू हर, क्योंकि उसकी वजह से पहली बार मुझे लाइफ में हार झेलनी पड़ी। जब वो फर्स्ट आई थी और मैं सेकंड, तब से मैंने उसको हर बात में आगे रहने की सोच लिया। तब मैं उससे तेज़ भागा, मैं उससे ज़्यादा मैंने कॉफ़ी के पैकेट खाए और उससे ज़्यादा मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। और तो और रात में लाइब्रेरी में भी मैं उसके जैसी जितनी देर तक पढ़ा, अपनी नींद तक सेक्रीफाइस करी। और लंच टाइम में हानिल को वो एक फ्रूट ले जाते हुए देखते हैं तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ये इसलिए नहीं खा रही ताकि ये ज़्यादा देर तक पढ़ सके। तो ये सुन जेलस जंगो कहता है मैं तो भूखा रह के पढ़ूँगा। फिर वो चला जाता है वहाँ से। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि दोनों लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं। तो नींद आने पर जंगो तो पैकअप करके जा रहा होता है, मगर वो हानिल को पढ़ता देख वो जेलस हो जाता है कि ये अभी भी पढ़ रही है और वो उसे डराता है। तो वो तो चौंकी जाती है। तो वो उसे एनिमी इशारा करता है कि आई एम वॉचिंग ऑन यू। कहता है कि बस एक दिन मैं दूर था अपनी बर्बादी से। नेक्स्ट डे क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो एकदम भूखा भैंसा नींद छोड़ा हुआ एकदम जॉम्बी लग रहा था। तो वो हैंडल को पढ़ता था कि उसकी तो हिम्मत हार रही थी, उसका दिमाग बस उसी में लगा था। फिर क्लास ओवर होने पर वो बेहोश होकर गिरने ही वाला होता है उसके पहले कि हैंडल बेहोश होकर गिर जाती है। तो ये सब उसे देखने लगते हैं, उठाने लगते हैं। ये देख के जंगू कहता है मन में बताओ, बेहोश होने में भी मैं सेकंड आ गया, अब तो नाक ही कट गई मेरी। तो वो भी तुरंत वहीं जानबूझ के बेहोश होने की गिर जाने की एक्टिंग करता पूरी क्लास दोनों को नर्स ऑफिस में एडमिट कराती है। इधर नर्स ऑफिस में वो हैनिल को ही देख रहा था, वो आराम कर रहा था बेड पे। हैनिल के आइस ओपन करने पर वो पूछता कि तुम ठीक तो हो? तो हैनिल अपने ब्लैंकेट से डायरी के नोट निकाल के पढ़ने लगती फार्मूला, और उसे इग्नोर करके पढ़ने लगती। तो हक्का बक्का शौक जंगू तो कहता है ये क्या पागल है जो बीमार होने पर भी पढ़ रही है? मैं ही पागल हूँ जो जैसे बकवास सवाल कर रहा हूँ। तो वह मुँह घुमा के करवट बदल के सो जाता। जब नींद खुलती तो देखता कि वो तो चली गई है और वो मज़े से सोता रह गया। फिर डॉक्टर और टीचर दोनों उससे पूछते हैं कि अब उसकी तबीयत कैसी है। तो वो कहता है ठीक हूँ। तो हानिल कहाँ गए? वो टीचर कहता है अरे वो तो अपनी एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास के लिए गई है। ये सुन तो वो शॉक्ड हो जाता है कि मैं ही पीछे रह के सोता रह गया और वो तो मौके का फ़ायदा उठा के निकल ली। तो वो मुँह बना के सोचता है कि मेरी पीसफुल लाइफ बर्बाद करने के बाद वो हार्टलेस लड़की ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ और पढ़ने भाग गई। लड़की मोस्ट रूड, मैनरलेस, मोस्ट एनोइंग लड़की है अब तक की। मैं तो अपना शौक छिपा नहीं पाया उसकी इस घटिया हरकत पर, और मैंने डेस्परेटली होप किया कि भगवान करे हम दोनों कभी भी ना मिलें। और वो ये कह के वहाँ से भाग जाता है कि अब तो लड़ाई ख़त्म होके ही रहेगी। फिर प्रेजेंट सीन में दिखाते हैं कि जब वो हानिल और जंगू एक दूसरे को हक करके कंफर्ट करते हैं, रो रहे होते हैं दोनों एक साथ अपनी सिचुएशंस पे रो रहे थे। फिर नेक्स्ट डे जंगू को मॉर्निंग में वो रात का सीन याद आता है तो वो तो खुद को पागल कहता है, फ्रस्ट्रेट होता है। कहता है वो हम मैं तो अभी भी शॉक्ड हूँ कि मैंने ये इससे बकवास हरकत कर कैसी दी। और वो इतना एम्बैरसिंग था सोच सोच के कि और वो टैंट्रम्स करता है, खुद से ही कहता है कि मैं ज़रूर पूरा ही पागल हूँगा। वो एनॉय होता है बहुत ज़्यादा। इधर हैनिल रोड क्रॉस करके घर जा रही होती है तो वो जंगू को आता देख वो एम्बैरस होकर ट्रक के पीछे छिप जाती है। तो ट्रक चला जाता है तो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक दूसरे को देख लेते हैं। फिर दोनों आकड़ होकर हेलो करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि कल का इंसिडेंट उन्हें ड्रिंक्स की वजह से हुआ था, तो उसकी वजह से उनका दिमाग ख़राब हो गया। तो वो
उसने मेडिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं एक दूसरे को और फिर वहाँ से चले जाते हैं एक दूसरे को गेट लॉस्ट बोल के फ़नी वे में। क्लमसी जंगू तो इधर उधर जा रहा था उसे अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हानुल के घर में उसका भाई उसे टीज़ करता है तो उसकी मॉम उसे डांटती हैं और उसे वहाँ से भगा देती है। परेशान हानुल अपने रूम में आ जाती है कि कहीं भी शांति नहीं है। तभी उसके पीछे पीछे उसकी मॉम उसकी मेडिसिन लेके आ जाती है डिप्रेशन की। फिर जब वो जाती हैं तो तीनों लोग फिर वो गेट पे खटखटाते हैं तो वो गेट खोलती है तो तीनों लोग उसे विश करते हैं और उसे डिप्रेशन पार्टी देते हैं उनका तो उसका मूड लिफ्ट अप करने के लिए। तो उनके वियर्ड एक्शंस देख के तो और ज़्यादा शॉक होती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। वो लोग अपने पार्टी लंच करते हैं फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। वो अपना वर्क बत कर रही होती है तो वो बोर हो रही थी मगर वो तो और डिस्टर्ब हो जाती है हानुल कि उसके सारे फ्रेंड्स बिजी हैं हॉस्पिटल में, बस एक वही खाली बैठी है। फिर नेक्स्ट सीन में जंगो रूम में वो स्ट्रेंजर उसकी खिड़की तोड़कर उसका कैमरा फिक्स कर देता है तो इधर खिड़की टूटने से फिर उधर सबको पता चल जाता है तो पुलिस बुलाई जाती है। फिर हानुल की माम उसे खिड़की टूटने पर अपने घर में इनवाइट करती हैं खाने के लिए और सोने के लिए। फिर जंगो भी हानुल के कहने पर उसके घर में खाने के लिए चला जाता है तो डिनर की टेबल पे हानुल उसका भाई उसकी मॉम और जंगो खा रहे होते हैं। उसकी मॉम उसे हानुल का स्कूल क्लासमेट जानकर उसे फूड की प्लेट देती हैं। तभी उसका भाई कहता है कि तभी तुम जाने पहचाने लगे मुझे, मैंने उसकी एल्बम में स्कूल ग्रुप में फ़ोटो में ही देखा होगा तुम्हें। तो उससे पूछता है कि वह हानुल स्कूल में कैसी थी तो हानुल केरल असली जवाब देती है कि क्यों पूछ रहे हो, हम लोग क्लोज नहीं थे। तो जंगो ऑफेंड हो जाता है, वो शुरू हो जाता है एकदम से। वो कहता मैंने तो कभी नहीं कहा था कि हम लोग ज़रा भी क्लोज थे। दोनों को बहस करता देख उसकी मॉम तो डिश की प्लेट हटा लेती है जंगो के सामने से। लाइक हाउ डेयर ही, ये लड़का मेरी बेटी की बुराई मेरे ही सामने कर रहा है। ये देखते ही बेचारे जंगू का तो मुंह बन जाता है। फिर बाकी लोग हंसने लगते हैं तो वो एक्सप्लेन करता पपी वे में कि मेरा मतलब था कि मेरे पास ऐसा कोई मौका नहीं था कि मैं उसके क्लोज़ फ्रेंड बन सकूँ। तो वो बताता कि 10 मिनट ही वो पूरे दिन में ब्रेक लेती थी, इसमें वो किसी से बात नहीं करती थी। हम लोग ने उसे खाने पे भी बुलाया था मगर उसने एलर्जी होने का बहाना दे के मना कर दिया। फिर वो पूछती है अरे तुम्हें कैसे पता कि वो बहाना था। तो वो कहता तत्भुक्की से किसको एलर्जी होती है कहीं। तो वो भाई पूछता ऐसा क्यों बोला, तो तुमने मज़े करती। तो वो एक्सप्लेन करती कि मैं अगर जाती घूमने तो फिर मेरा पूरा दिन घूमने का मन करता, फिर मुझे पढ़ना था तो इसलिए मैंने खुद को रोक लिया। तो ये सुन उसकी माँ इमोशनल होकर रोने लगती है वहीं पे। कहती हैं कि तुमने इतनी मेहनत की लगातार बचपन से, और पता नहीं कितनी अकेली रही होगी मेरी बच्ची। ये सुन उसका भाई कहता है फुसफुसा के मॉम आप क्यों रो रही हैं, गेस्ट है हमारे यहाँ, आपने वादा किया था कि आप नहीं रोगी। तो वो एकदम चुप होकर सॉरी बोलती है। तो जंगू कहता है कोई बात नहीं, मुझे ये बात मेंशन नहीं करनी चाहिए थी। फिर नेक्स्ट दिन में वो उसको आइसक्रीम खाने चलने को बोलता है तो बट वो मना कर देती है। मगर अपनी मॉम को अपने रूम में आता देख खाने की डिश लेके तो उसे उन्हें अवॉइड करने के लिए वो उसके साथ आइसक्रीम खाने के लिए चली जाती है। फिर उसकी फ्रेंड अपनी जॉब ओवर होने पर वो नेट पे फ्रेंड के लिए फन चीज़ें करने के तरीके से ढूंढती है। तो उसे उसी डॉक्टर सीनियर का वाईटी अकाउंट मिलता है, माइकल एंग्लो ऑफ सर्जरी, जिसका वाईटी चैनल था। तो वो क्रेन फोल्डिंग पेपर दिखा रहा था तो उसकी वीडियो देख के तो वो कहती है कि ये कौन सिखाता है आज के टाइम में। फिर उसको गलती से जो चैनल उसका सब्सक्राइब कर देती है तो उस डॉक्टर को नोटिफिकेशन आता चैनल सब्सक्राइब का। तो वो तो खुशी से बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता कि उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए। पहली बार उसका एक पहला सब्सक्राइबर आया है तो उसके फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा कोई है। होंगरा नाम के सब्सक्राइबर को देख के तो वो तो बिल्कुल ऑब्सेस हो जाता है कि ये मेरी पहली सब्सक्राइबर है, पता नहीं इसने मुझे क्यों सब्सक्राइब किया है। नेक्स्ट सीन में हानुल और जंगू दोनों आइसक्रीम खा के स्टार गेजिंग कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि वाह पुराने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का तो अलग ही मज़ा है, वो भी आइसक्रीम खाते हुए। तो हानुल कहती है हम लोग पुराने क्लासमेट्स हैं ना कि फ्रेंड्स। तो ये सुन ऑफेंडेड जंगू कहता है दोनों में फ़र्क क्या है वैसे। तो वो कहती है फ्रेंड्स जिन्हें हम अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं और क्लासमेट्स वो जिन्हें स्कूल वाले चुनते हैं, उनके साथ रह के पढ़ना हमारी मजबूरी होती है, कोई चॉइस नहीं। तो वो कहता है वाह थैंक यू सो मच, मुझे इतना बड़ा डिफरेंस बताने के लिए थैंक यू मेरी पुरानी क्लासमेट। तो वो तो एनॉय हो जाता है फिर से। तो उसकी हॉबी पूछता तो वो स्माइल करके बताती है कि उसे पूरी रात मेडिकल केस थ्योरी की रिपोर्ट्स पढ़ना पसंद है बहुत। तो वो कहता है हाँ तुम ऐसी लग भी रही हो बोरिंग सी, कह के मौज लेता उसकी। तुम तो पूरी पागल लगती हो, पूरी दुनिया में फ़न करने के इतने तरीके हैं मगर तुम्हें सबसे बोरिंग तरीका ही पसंद है। तो वो एक्साइटेड होकर कहती है अरे मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ना, उसको पढ़ने में इतना ही अलग मज़ा आता है, इसमें तो पूरी रात निकाल देती हूँ उसे पढ़ने में, मैं तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ उसे
पढ़ के। तो उसकी बात काट के वो कहता है नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, मुझे ही तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि फ़न कैसे करते हैं। कहता है चलो पहले कुछ बांटते हैं, फिर पहले कुछ खाते हैं, फिर हम लोग आर्केड चलेंगे, गेम्स खेलेंगे। फिर वो कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि तुम वो सब चीज़ें अब करना चाहती हो जो तुम स्कूल टाइम में मिस कर दी थी, लेकिन अब तो तुम्हें फ्री हो, तब तुम ये सारे फ़न कर सकती हो जितनी मर्जी हो। तो उसका हाथ पकड़ के उसे तद्बुकी खिलाने ले चलता है, तो वो उसे रोकती ही रह जाती है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं मज़े करने के लिए। चलिए दोस्तों, आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, बाय बाय।